जा यार, देखो पीछे बैठ जा यार। तुमसे सही लगे तो लड़की है, तुमसे सही तो लड़की है, देखो चुपके साथ बैठो। अरशद ओ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, ओ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। ऊपर वाली में ना है, उंगली ना है, फूलों की होती तो सही लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब पहले वतन को जरूरत पड़ी, जब पहले वतन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया गर्दनें भी कटी। फिर भी कहते हैं हमसे अहले चमन, फिर भी कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मेरा ज़ौक़ नज़र आज़मा लीजिए, मेरा ज़ौक़ नज़र आज़मा लीजिए, कब बिजली गिरा लीजिए। मैं भी निकला हूँ घर से यही सोच कर, मैं भी निकला हूँ घर से यही सोच कर, या तो नजरे नहीं या नजारा नहीं। सारी मोह अपनी किस्मत पे ना जाना हो, सारी मोह अपनी किस्मत पे ना जाना हो, दौर बदले गए वक्त की बात है। कोई यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, कोई यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। हज़रात साथी किराम और सामने बैठे हुए सामीन हज़रात, हमारे मुल्क की 70वीं में आज़ादी के मौके पर हमारा और आपका जमा होना इन मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, सलाम पेश करने के लिए, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य से वतन को आज़ाद कराने के लिए और तमाम दर कुर्बानियां पेश की, उसको तारीख के बाब में सुनहरे अल्फाज में रकम किया जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम सलाम करते हैं देश के उन महापुरुषों, पूर्वजों, कौम के इंतजारों और सरफरोशों को, जिन्होंने खून की नदियां बहाकर अपनी जान को हथेली पर रखकर काल काटने में अपना कीमती जीवन बिताकर फांसी के फंदों को चूमकर तरह तरह की तकलीफों और मुशक्कतों को बर्दाश्त करके अल्लाह के करम से इस मुल्क में आज़ादी का सूरज किरण करवाया। कौन थे वो लोग जो अंग्रेज जैसे जालिम और जाबिर के सामने शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में अंग्रेजों को चैन से रहने न दिया? जब आप तारीख पढ़ेंगे तो कोई कहेगा हिंदू थे, कोई कहेगा मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, लेकिन मैं कहता हूं सच्चे भारतीय थे, हिंदुस्तानी थे। आज का दिन उन्हीं बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। हज़रात, आज हमारे मुल्क में जगह जगह यौम आज़ादी के मौके पर हमारा और आपका जमा होना इन मुजाहिद। हज़रात, आज हमारे मुल्क में जगह जगह यौम आज़ादी के मौके पर प्रोग्राम मुनाकिद हो रहे हैं, लेकिन आज हमें जश्न का लफ्ज़ बोलते हुए बड़ा सा महसूस हो रहा है, इसलिए कि जब इस साल के हालात पर नजर डालते हैं तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि काबरीन और बुजुर्गों की कुर्बानियों को फरामोश करने की कोशिश की जा रही है, भुलाने की कोशिश की जा रही है, और बचरे इक़्तिदार के तबके के जरिए आज़ादी और जमहूरियत के नाम को धब्बे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज ये समझा जा रहा है कि हमारी तादाद ज़्यादा है, इस मुल्क की अक़लियत को फिर से गुलामी की तरफ धकेल देना चाहते हैं, और ऐसा माहौल बना दिया गया है कि हुकूमत के नज़रिया के खिलाफ अगर कोई ज़ुबान खोलता है या कलम चलाता है तो फौरन उसको देशद्रोही कह दिया जाता है, मुल्क का गद्दार कह दिया जाता है। हज़ारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, हज़ारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, भरी बहार में इस तरह क्या भाव चला। मिली नहीं है हमें अर्ज़ हिंद तोहफे में, मिली नहीं है हमें अर्ज़ हिंद तोहफे में, दिलों को दूर जीत मुझे है तो ये शियार दिला। हज़रात इस्लामी, आप लोग को एक बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, मुसलमान हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत कदीम बाशिंदे हैं। यह मुल्क मुसलमानों का भी है, मुसलमानों ने इसकी पसीने से की है, मुसलमानों ने ही इसको किसी दौर में सोने की चिड़िया बनाया था। मुसलमान हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर बेमिसाल अदल और इंसाफ के साथ तकरीबन 750 साल हुकूमत भी की है, लेकिन अफसोस आज तारीख से नावाकिफ अनपढ़ जाहिल और किस्म के कुछ लोग कभी उन बादशाहों में से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को जालिम और जाबिर कहते हैं, तो कभी मौला असद के शहंशाहों को मुल्क के लुटेरे करार देते हैं। मैं तुमसे डंके की चोट पे कहता हूँ, न औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जालिम थे और न मौला असद के बादशाह लुटेरे थे। मैं इन नावाकिफ लोगों से कहना चाहता हूँ कि खुदा न सही तारीख मश्क करके गलत तारीख ईजाद करना बंद करो। अगर तुम तारीख से नावाकिफ हो तो मैं तुमसे बताता हूँ, सुनो दलील नूर अपनी तस्लीम औरंगज़ेब में लिखा है, मौला आज़म औरंगज़ेब आदम है जिसे दिल इंसान से अमूमन तजवीज़ करता है, उसको उसके हुजूर में सिफारिश और माफ़ की कोई बहस नहीं चलती, और अदम से अदना आदमी की बात इसी मुस्तैदी से सुनता है। जिस तरह बड़े बड़े अमीरों की फिर जाकर दिखता है उसकी 50 यानी 50 साल
हुकूमत के तवील अरसे में उससे एक भी ज़ालिमाना फैसला नहीं हुआ। यहाँ तक कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ इंसाफ वजीर ना हुआ, यानी गैर मुस्लिमों पर भी कभी जुल्म ना किया। अगर 5 साल हुकूमत पर बैठने के बाद आम पर जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ ढाए जाते हैं, जान की चीखें अंदर पड़ती हैं, इंसानियत से कहकर हुक्म आ जाते हैं कि शर्म भी शर्मा जाए, गरीबों का यह हाल कब गुर्बत में मिट जाए, जिसकी नानी उसकी बहन जैसा माहौल बदलाता है। हाज़रीन मजलिस, आज के ज़माने में सरबराह की कमी नहीं, आलिम ने क्या हुकूक कहा है। बेवकूफ़ों की कमी नहीं गालिब, बेवकूफ़ों की कमी नहीं गालिब, एक बूढ़ा हजार सुनते हैं जिनको तारीफ का पता नहीं, तासुब परस्ती सर्वफदार निता से वाबस्ता है। ऐसा ही लोगों का इल्जाम है कि बहुत इंसान टेढ़े और गद्दार थे और उनकी ताबीर कर्दबाज का ताज यानी ताज महल से कहते हुए कह दिया कि ताज महल हिंदुस्तान की परेशानी पर ज्यादा है, उसको तारीख के सबाब से निकाल देना चाहिए। कलबंदी की एक इंतहा हो सकती है मगर पागलबंदी को इंतहा नहीं होती। जरा तारीख और आप जाकर तो देखो, हिंदुस्तान को लाल किला किसने दिया, मीनार किसने बनाया, 4 मीनार की विरासत कहाँ से आई, राष्ट्रपति भवन कहाँ से आया, सारी दुनिया के सैलाब और ताज महल किसने तामीर किया। अगर हिंदुस्तान से बहुत सारे करने को बढ़ा दिया जाए तो शायद हिंदुस्तान का नाम निशान बाकी रह जाए। बहुत से इंसान ने हिंदुस्तान के और खूबसूरती का सिक्का दुनिया भर में लगाया है। इसका अंदाजा दुनिया की अमीर और उन बताना दुनिया में सच्चाई का बुजुर्ग देते हुए उनकी सिर्फ को मानना है और मृत्यु की नदी में समाप्ति हो जाए तो तुम्हारे लिए कैसा होगा। सभी ने घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, सभी ने घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी भी नसीब है कि हम बाहर रहते हैं। सामान्य इकराम, अब तो ये हो गई कि ज़माने पर इल्जाम लगाया जा रहा है जो अपने वतन से बाहर नहीं करते, क्योंकि वो सूर्य नमस्कार नहीं करते, वो योगा नहीं करते, वो धरती की पूजा नहीं करते। जरा हमको बता तो सही, क्या सूर्य नमस्कार हिंदुस्तान का आइन है, क्या योगा हिंदुस्तान का मज़हब है, क्या धरती की पूजा मुल्क की पहचान है? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि वो तुम्हारा मज़हब है। हमें तुम्हारे मज़हब से कोई लेना देना नहीं। यह मुल्क जमहूरी मुल्क है, इसका कोई निज़ाम नहीं, सारे मज़हब इसके नज़दीक एक सौ बराबर है। मुसलमानों को सूर्य नमस्कार करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके पास सबसे बेहतर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है। उन्हें धरती की पूजा और योगा की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कितनी बड़ी है सिर्फ वो एक ज़ात खुदा वाहिद ला शरीक है। मैं इल्जाम लगा दूंगा, भगवान की देर कहता हूँ, मुसलमान प्यारे वतन के लिए अपनी जान अजीज कुर्बान कर दिया है, करता रहेगा। मुसलमान का माजी में वफादार था, आज वफादार है और आइंदा भी रहेगा इंशाअल्लाह। अगर मुसलमान अपने दिन से पान न करता, अगर मुसलमान अपने दिन से पान न करता तो सबसे पहले बेदार होने वहाँ से लाइव तार निकाल दो, तार लाइव बोर्ड से जारी रहेगा। अगर मुसलमान अपने दिन से पान न करता तो वतन अजीज में सराय की दौरान पहले तार निकलवा दो, तार। अगर मुसलमान अपना दिल से पान न करता तो मैसूर की धरती पर आखिरी सांस तक की लड़ाई लड़ने वाले शेर मैसूर टीपू पैदा न होता। अगर मुसलमान अपने दिल से पान न करता तो बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद को सिपाही कहा जाता। अगर मुसलमान अपने दिल से पान न करता तो हमारे काबरा साहब का कदम मैदान का आजाद करना पड़ता। अगर मुसलमान अपने दिल से पान न करता तो देश की आज़ादी के लिए अब हल्का आवाज़ बढ़ा दो, यही का वायलूम। अगर मुसलमान अपने दिल से पान न करता तो उसको आज़ाद कराने के लिए अरे वायलूम बढ़ा दो, वायलूम। अगर मुसलमान अपने दिल से पान न करता तो मुझे ऐसा लगता आखिरी शहंशाह सारे वतन की मोहब्बत में शहर ना होता। कितना है वतन नसीब ज़फर दफ्न के लिए, कितना है वतन नसीब ज़फर दफ्न के लिए, तो बस कभी भी मिल न सकी कोई यार में। सामईन इकराम, हम सब जानते हैं मुजाहिदीन आज़ादी के अंदर पहुंचने के बाद लाखों करोड़ों अफराद की कुर्बानियों के बाद मन से मुल्क की आज़ादी को सदा शायर है
मुमकिन है या इसमें तो आसान है पर ये गलत सोच का नतीजा है इसलिए कि अब इस देश को बनाना आसान है मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है ये देश आजाद था आजाद है आजाद रहेगा तुमने जब देश का आजादी में ऐसा इनकार किया थोड़ा तुम आगे रहोगे और मैं तुम्हारी ये कुर्सियां पकड़ूंगी मैं तुम सामने की तरह आज तुम लोग के मौके पर मैं तुम्हारी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के चप्पे चप्पे पर हम सब लोग बराबर हैं कोई इस देश में हमको डरा नहीं सकता कोई इस देश से हमको बचा नहीं सकता कितनी भी आंधी चले तूफान है कोई इस देश को कोई बिगाड़ नहीं सकता कितनी भी आंधी चले तूफान है कोई इस देश को कोई बिगाड़ नहीं सकता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम के सच्चे दोस्तों तुम हिंदू हो या मुस्लिम सिख हो या ईसाई तुम एक ही जमीन की पैदावार हो एक ही जमीन से मजदूर लोग तैयार हुआ तुम हिंदू हो तब भी भारतीय हो सिख हो पारसी हो तभी तुम्हें से अलग इससे बतौर